हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक कोलॉइड्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में मिक्सचर्स की अलग अलग टाइप पढ़ी, जैसे ट्रू सॉल्यूशन डिस्कस किया, सस्पेंशन डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करेंगे कोलॉइड्स। ठीक है। तो कंपटीशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और एकेडमिक से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो कोलॉइड्स हैं, कोलॉइड्स होते क्या है? ठीक है। तो कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनस मिक्सचर। These are heterogeneous mixture, and but the size of particles is lies between true solution and suspension. ठीक है। होता हेट्रोजेनस है, बट जो पार्टिकल का साइज होगा वो सस्पेंशन से काफी छोटा होगा और ट्रू सॉल्यूशन से बड़ा होगा। तो जो पार्टिकल का साइज है, वो पार्टिकल का साइज कितना होता है? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर नॉर्मली। ठीक है। तो ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का साइज छोटा होने की वजह से ये जो कोलॉइड्स है वो दिखने में कैसे होते हैं? होमोजेनस। मतलब कि अगर हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ना देख करके नेक आई से देखें तो वो हमें ट्रू सॉल्यूशन के जैसे ही दिखाई देंगे। मतलब वो होमोजेनस की तरह बिहेव करते हैं, बट एक्चुअल में होते हिट्रोजेनस है। बट साइज छोटा होने की वजह से वो हमें कुछ ऐसा लगता है जैसे कि वो होमोजेनस हो। जैसे मिल्क होता है, अब मिल्क को देख करके बता सकते हो कि वो हिट्रोजेनस है ना? मिल्क दिखने में कैसा लगेगा कि जैसे वो होमोजेनस है, वहां पर कोई भी सेपरेट बाउंड्रीज नहीं है, हमें एक सिंगल फेस दिखाई देगा। बट जब हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो बिल्कुल हमें उसके अंदर अलग अलग पार्टिकल्स विजिबल होंगे, जबकि सॉल्यूशन में ऐसा होता ही नहीं है। सॉल्यूशन के पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से भी दिखाई नहीं देते, जबकि सस्पेंशन के पार्टिकल नेक आई से दिखाई दे देते हैं। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? ड्यू टू पार्टिकल साइज की वजह से। तो अब जो ट्रू सॉल्यूशन था, तो ट्रू सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होते, एक सोल्यूट था, एक सॉल्वेंट था, जिसके मिक्सिंग की वजह से ट्रू सॉल्यूशन बन रहा था। ऐसे ही कोलॉइड्स में भी टू कंपोनेंट्स होते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स, कंपोनेंट्स ऑफ कोलॉइड्स, जो कोलॉइड्स है हमारे पास उसके दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट इज कॉल्ड dispersed phase and second one is dispersion medium। dispersion medium, ठीक है। तो जैसे वहां पर सोल्यूट था तो यहां पर उसके जैसे डिस्पर्स फेज, जैसे वहां पर सोलवेंट था तो इसके जैसा डिस्पर्जन मीडियम होता है। ठीक है, बिल्कुल वैसा सिमिलर सा है। तो सोल्यूट क्या होता था? स्मॉलर अमाउंट में होता था। ऐसे ही जो डिस्पर्ज फेज होगा वो किसके अंदर होगा? स्मॉलर अमाउंट। द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट एंड रिमेन सस्पेंडेड इन ए सोलवेंट लाइक मीडियम इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज। समझ में आया? डिस्पर्स फेज का मतलब द कंपोनेंट ऑफ ए कोलॉइड विच इज प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट एंड रिमेन्स डिस्पर्स या रिमेन्स सस्पेंडेड इन ए सोलवेंट लाइक मीडियम कॉल्ड डिस्पर्स फेज। जबकि जो डिस्पर्जन मीडियम होगा, डिस्पर्जन मीडियम क्या होगा? द कंपोनेंट ऑफ कोलॉइड विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। जो लार्जर अमाउंट में होगा वो डिस्पर्जन मीडियम, और उसी के अंदर डिस्पर्ज फेज सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगा, या फिर जो डिस्पर्जन मीडियम होगा उसके अंदर डिस्पर्ज फेज डिसॉल्व फॉर्म में रहेगा। ठीक है। तो डिसोल्यूशन होता नहीं है, बस वो अपने छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, और उनका जो पार्टिकल का साइज होगा वो भी कितना होगा? 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। अब अगर हम बात करें टाइप ऑफ कोलॉइड्स, जैसे कि हमने सॉल्यूशन के टाइप्स पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो जो सॉल्यूशन पढ़ा था हमने, इसके अंदर मेन 3 टाइप्स थे: सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड गैसियस सॉल्यूशन। तो जो कोलॉइड्स भी कुछ वैसा ही होता है, और जो सॉल्यूशन था उसमें सॉलिड सॉल्यूशन फर्दर डिवाइड हो गया था, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड। तो जो सॉल्यूशन था वो टोटल 9 टाइप्स का था, बट जो कोलॉइड होता है वो टोटल
टाइप का होता है। ए टाइप कौन कौन सी होगी? बिल्कुल सेम क्लासिफिकेशन है, सिर्फ एक इसमें अलग होता है या एक होता ही नहीं है। तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। सेकंड वन इज लिक्विड इन सॉलिड। थर्ड वन इज गैस इन सॉलिड। ऐसे ही सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड एंड गैस इन लिक्विड। सिमिलरली solid in gas, liquid in gas एंड गैस इन गैस। तो ये जो टोटल 9 टाइप्स थे सॉल्यूशन में, कोलोइड्स में जो लास्ट पार्ट है वो नहीं होता है, गैस इन गैस नहीं होता। तो अब क्वेश्चन आता है कि जो गैस इन गैस है वो सॉल्यूशन के कोलोइड्स के अंदर मेंशन क्यों नहीं होता? क्योंकि जो गैस इन गैस है वो जो मिक्सचर होगा गैसेस का वो हमेशा होमोजेनस होता है। अब होमोजेनस है तो कोलोइड की डेफिनेशन ही क्या कहती है कि हिट्रोजेनस होते हैं, तो इस वजह से वो नहीं मेंशन होगा। बिकॉज गैस इन गैस इज ऑलवेज ए होमोजेनस मिक्सचर, दैट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस फॉर्म ए ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, नॉट ए कोलोइड। तो ये हमने हटा दिया। तो जो सॉलिड इन सॉलिड है वो क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं सॉलिड सोल। और इसके जो सबसे अच्छे एग्जाम्पल होंगे वो कौन होगा? जेमस्टोन्स। जेमस्टोन्स आपने देखे होंगे जिनको हम मानिक पत्थर भी बोल सकते हैं, रूबी, टोपाज, सफायर, ये सब जो होते हैं जो लोग रिंग में पहनते हैं। सेकंड आता है लिक्विड इन सॉलिड। तो लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं? जेल बोल सकते हैं, ठीक है, मतलब जिसमें सॉलिड ज्यादा हो लिक्विड कम हो, लाइक चीज, बटर, ये सब। तो जो चीज और जो बटर है उनके अंदर जो सॉलिड पार्टिकल है, जो फैट है वो बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड बहुत कम होता है। गैस इन सॉलिड, तो गैस इन सॉलिड को हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड फॉर्म। जैसे कि मैट्रेस कह सकते हो, फोम कह सकते हो, रबड़ कह सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा ना जो गद्दे होते हैं उन गद्दों के अंदर जो फोम होता है, ठीक है, उन गद्दों में क्या होता है कि सारा सॉलिड होता है बट उसके अंदर कुछ छेद होते हैं, होल्स, जिसके अंदर गैसेस भरी हुई होती है। तो वो सब किस कैटेगरी के अंदर आ जाएंगे? गैस इन सॉलिड कैटेगरी के अंदर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड इन लिक्विड, मतलब जब हमारे पास डिस्पर्जन मीडियम कौन है? लिक्विड है। तो सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या होगा कि लिक्विड की अमाउंट बहुत ज्यादा होगी, सॉलिड कम होगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोल बोलते हैं, ठीक है। लाइक सोल के एग्जांपल्स कौन से हो जाएंगे? हमारे पास सॉलिड कम होगा, लिक्विड ज्यादा होगा, लाइक जो पेंट्स होते हैं, ठीक है, और स्टार्च सोल है। तो ये सब किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे कि सॉलिड क्या होगा? कम होगा, और जो लिक्विड होगा वो ज्यादा अमाउंट में होगा। सेकंड आता है लिक्विड इन लिक्विड। तो लिक्विड इन लिक्विड को क्या बोलते हैं हम? इमल्शन, जिसमें डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम दोनों ही क्या होते हैं? लिक्विड होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉल्ड इमल्शंस। और इमल्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो गया? मिल्क। तो मिल्क के अंदर सब कुछ लिक्विड ही होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास गैस इन लिक्विड। तो गैस इन लिक्विड को हम क्या बोलते हैं? फॉर्म। और इसके एग्जांपल क्या हो गए? लागर, जो झाग जो बनते हैं, ठीक है, साबुन के जो झाग बनते हैं, सिंपल फॉर्म जो होती है, तो वो सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे? इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास सॉलिड इन गैस। तो सॉलिड इन गैस को हम क्या बोल सकते हैं? सॉलिड एरोसोल। मतलब एरोसोल का मतलब क्या हुआ? जब एयर, एयर मतलब गैसेस क्या हो? डिस्पर्जन मीडियम, तो उसके लिए हम सिंपल क्या वर्ड यूज करते हैं? एरोसोल। तो चाहे सॉलिड इन गैस हो या लिक्विड इन गैस हो, दोनों के लिए ही क्या यूज करेंगे? एरोसोल। तो सॉलिड इन गैस जैसे कि स्मोक, जो धुआं होती है, अब धुआं में कौन होते हैं? कार्बन पार्टिकल्स, जो कि सॉलिड होते हैं, वो किसके अंदर होते हैं? एयर के अंदर। तो सॉलिड इन गैस हो गई। दूसरा लिक्विड इन गैस। लिक्विड इन गैस का मतलब क्या हो गया? एरोसोल। मतलब लिक्विड की अमाउंट क्या होगी? कम होगी, गैस बहुत ज्यादा होगी,
तो जैसे फॉग होगी, जो धुंध होती है, जो क्लाउड्स होते हैं, वो सब इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी कुछ यूज करते हैं हम, जैसे एल्कोसोल। एल्कोसोल का मतलब क्या हुआ, जब डिस्पर्जन मीडियम अल्कोहल हो। बेंजोसोल जब डिस्पर्जन मीडियम बेंजीन हो। हाइड्रोसोल जब डिस्पर्जन मीडियम वाटर होता है। ठीक है, तो ये सब पूरा क्लासिफिकेशन था। नेक्स्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।